आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा 414.84 करोड़ लागत से शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण साथ ही साथ शुभारंभ कार्यक्रम किया जाएगा और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन बस अब से कुछ ही देर बाद इस संवाद कक्ष में होने जा रहा है। आज के इस विशेष आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच होंगे श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार। साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी, जो इस विभाग की अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की माननीय मंत्री भी हैं। उनके द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जाएगी। साथ ही साथ आज के इस विशेष आयोजन में हमारे बीच मंचासीन होंगे श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग। साथ ही साथ श्री नितिन नवीन, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। इसके अलावा कई गणमान्य अतिथिगण इस मंच पर होंगे। श्री दीपक कुमार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, श्री आमिर सुबहानी, आदरणीय मुख्य सचिव बिहार। साथ ही साथ डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो अपर मुख्य सचिव हैं वित्त विभाग और भवन निर्माण विभाग। साथ ही साथ आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव भी हैं। इसके अलावा मंचासीन होंगे श्री प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार जी भी मंचासीन होंगे। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव श्री अनुपम कुमार और अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड डॉक्टर संदीप आर पुडगलकट्टी, ये सभी हमारे माननीय अतिथिगण हैं। और धीरे धीरे हमारे अतिथियों का आगमन हो रहा है। आगमन हो चुका है हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी। उनका मैं तहे दिल से आज के इस आयोजन में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी का। यहाँ उपस्थित तमाम अतिथियों से एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी अपना मोबाइल फोन जरूर से चेक कर ले। बहुत बहुत स्वागत माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया का, श्रीमती रेणु देवी, और जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगी क्योंकि आप माननीय मंत्री हैं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार सरकार की, तो उनका आगमन हो चुका है। बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपना मोबाइल फोन जरूर से चेक कर ले और उसे साइलेंट मोड में कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। आप सभी अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाएं क्योंकि हमारे माननीय अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सभी अतिथिगण आ रहे हैं और जैसे ही हमारे माननीय अतिथियों का आगमन हो जाएगा, विधिवत रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। मैं आपको बता दूं कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण और शुभारंभ होना है, उसमें है 9 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय एवं 9 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास भवन निर्माण का शिलान्यास। हमारे बीच आगमन हो चुका है हमारे आदरणीय मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी जी का। बहुत बहुत अभिनंदन सर, बहुत बहुत स्वागत आज के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हमारे बीच आगमन हो चुका है माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आज के इस विशेष।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा पटना, नवादा, वैशाली जिले में नवनिर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना के अंतर्गत चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना एवं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच आगमन हो चुका है माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आज के इस विशेष आयोजन में। अभिनंदन, स्वागत सर। माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी का। आज जिन 9 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय एवं 9 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाना है, वो 9 जिले हैं मुंगेर, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, औरंगाबाद, नालंदा, गया, भागलपुर एवं सहरसा। धीरे धीरे सभी माननीय अतिथियों का आगमन हो रहा है। बस वो घड़ी, वो क्षण आने ही वाला है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन इस आयोजन में होगा। हमारे बीच आगमन हो चुका है माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी का। बहुत बहुत अभिनंदन सर, बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में आपका। श्री नितिन नवीन, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार।
इस परिसर में हो चुका है। बस वो क्षण, वो घड़ी आने ही वाली है जब इस सभागार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होगा। हमारे बीच अभी अभी आगमन हुआ है डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर का, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, भवन निर्माण विभाग और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा 414.84 करोड़ लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण, साथ ही साथ शुभारंभ कार्यक्रम किया जाएगा और साथ ही साथ एक पुस्तिका का विमोचन भी। तो इस अवसर पर मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथियों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। और अब मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों को पौधा भेंट स्वरूप देकर इस अवसर पर उनका अभिनंदन, और इसके लिए मैं श्री पंकज कुमार, प्रधान सचिव पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से सादर अनुरोध करती हूं कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये पौधा भेंट स्वरूप देकर इस अवसर पर आप उनका स्वागत करें और इस क्षण का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। पुनः प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार सर से अनुरोध है श्री तारकिशोर प्रसाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत पौधा भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार सर से निवेदन है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेणु देवी जी का अभिनंदन पौधा भेंट स्वरूप देकर आप करें। मंचासीन श्री अशोक चौधरी माननीय मंत्री भवन निर्माण का स्वागत प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार जी द्वारा किया जा रहा है और माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी का भी अभिनंदन स्वागत पौधा भेंट स्वरूप देकर कर रहे हैं प्रधान सचिव। मंचासीन है श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, उनका भी अभिनंदन प्रधान सचिव पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा, और हमारे आदरणीय मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुभानी जी का भी अभिनंदन पौधा भेंट स्वरूप देकर प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार जी द्वारा किया गया। मैं श्री वीरेंद्र प्रसाद विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से आग्रह करती हूं डॉक्टर सिद्धार्थ सर को पौधा भेंट स्वरूप, और साथ ही साथ मैं श्री सुधांशु शेखर राय सीजीएम से आग्रह करूंगी कि मंचासीन श्री अनुपम कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव महोदय को पौधा भेंट स्वरूप देकर अभिनंदन करें और मंचासीन डॉक्टर संदीप आर पुटगल कट्टी अध्यक्ष बिहार राजपुल निर्माण निगम का स्वागत श्री सुधांशु शेखर राय सीजीएम द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने हेतु स्वागत संबोधन के लिए सादर अनुरोध करती हूँ श्री पंकज कुमार, प्रधान सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार सरकार। सर। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, हमारे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री आमिर सुभानी जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री सिद्धार्थ जी, माननीय मंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार एवं सचिव पथ निर्माण विभाग सह अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, जिले के सभी जिला पदाधिकारीगण, जिले में विभाग के पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हमारे तमाम विभागीय पदाधिकारीगण एवं 12 आवासीय विद्यालय के छात्र शिक्षकगण, सीआईएमपी के छात्रगण एवं सीएनएलयू के
छात्रगण, आप सबों का आज के इस पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे लिए बड़ा ये उल्लास का क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज हम 414 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विभाग के लिए ये अत्यंत ही खुशी का पल है जबकि आपके आशीर्वाद से वाल्मीकि नगर के ऐतिहासिक मंत्री परिषद की बैठक में जिले में एक एक कन्या आवासीय उच्च विद्यालय की स्वीकृति मिली थी। वर्तमान में भी 12 जिले में ये विद्यालय चल रहे हैं और बड़ी बच्चियां बड़े उत्साहवर्धक से विभिन्न प्रकार के जो परीक्षाओं हैं उसमें सफलता हासिल करती हैं। इसी के आलोक में वर्तमान में 18 जिले में निर्माण कार्य प्रारंभ है, जिसमें आज 9 जिले में इसकी भवन निर्माण का शिलान्यास होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के लोग, जो अत्यंत पिछड़े समाज के लोग थे, जिन्हें शहरों में रहकर पढ़ाई में बड़ी कठिनाइयां होती थी, और एक बहुत बड़ी योजना माननीय महोदय ने इसको स्वीकृति दी थी। और आज हम 38 जिले में इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर कुछ जिले में प्रारंभ है और सभी जगह यह समाधान हो गया कि सभी जिले में हमारे ये आवासीय विद्यालय खुल जाएंगे। 29 अभी संचालन की स्थिति में है, 3 का आज उद्घाटन होना है, बाकी 6 में कार्य चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष के अंत तक इन सभी 38 जिलों में हमारा ये जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए शहरों में, यूनिवर्सिटीज में पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए ये छात्रावास की योजना है। और मैं व्यक्तिगत रूप से और विभाग की ओर से मैं सर का बहुत ही आभारी हूं और हमें उत्साह है कि सर ने राज्य के सभी जिले में भारत सरकार के फंड की प्रत्याशा, उसकी चिंता किए बिना सर ने सभी जिले में इसकी स्वीकृति दी। उसी क्रम में आज 9 जिले जहां पर अभी निर्माण नहीं हुआ है उसकी भवन की स्वीकृति का शिलान्यास होना है। 4 जिले में भूमि मिल गई है, मिलने की प्रत्याशा में, जिसकी स्वीकृति हम इस वित्तीय वर्ष में कर देंगे। इसके उपरांत राज्य के 38 जिलों में हमारा ये छात्रावास चालू हो जाएगा। महोदय, हमारे लिए और ही उत्साह का दिन है जब महोदय ने इस विभाग के लिए 3 बहुत ही अच्छी योजनाएं शुरू की थी। एक थी मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना, खाद्यान्न मुफ्त खाद्यान्न योजना, और तीसरा मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। महोदय, मैं अवगत कराना चाहूंगा कि समय के साथ इन अत्यंत पिछड़े वर्गों का बिहार से प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। जहां पर पहले वर्ष में मात्र 3 हुए थे, कालांतर में 1 हुए, इस वर्ष में 6 छात्रों ने, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों ने सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल की है। और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना और खाद्यान्न योजना के संचालन से जो गरीब बच्चे हैं उन्हें अवश्य ही सुविधाएं हुई हैं और इस छात्रावासों में रहकर अपना अध्ययन करने में उन्हें सुगमता होती है। महोदय, एक जो हम लोगों की एक चिंता थी कि जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग समुदाय के बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा में, विशेषकर जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, MBA, लॉ, इन सभी क्षेत्रों में उनकी जो पकड़ या वहां पर पहुंच कम थी और इसी के तहत माननीय महोदय ने इसकी स्वीकृति कैबिनेट से दी थी विगत वित्तीय वर्ष में दिसंबर में। उसी का आज हम शुभारंभ 2 जगह पे करने जा रहे हैं। एक CIMP में जो है MBA की पढ़ाई के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसका कोचिंग दिया जाएगा और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में उसके गाइडेंस सेंटर के माध्यम से जो क्लैट की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी और इसके साथ जुडिशियल सर्विस, जो हमारा बिहार जुडिशियल सर्विस है और अन्य राज्यों के जो जुडिशियल सर्विस हैं, वहां की तैयारी के लिए इनके माध्यम से ऐसे उत्कृष्ट संस्थान से कराया जा रहा है। निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले दिनों में बहुत ही दूरगामी प्रभाव डालेंगे और ये समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ये समाज के न केवल
सिविल सर्विसेज बल्कि रेलवे और बैंकिंग के अलावा जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, MBA, मैनेजमेंट, लॉ, उनमें उनके दाखिला हो सकेगा। और इसी क्रम में महोदय मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हम लोगों ने 7 यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च के लिए, PhD करने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, वहां पर भी हम लोगों ने उसकी स्वीकृति दी है और उसका भी संचालन हम 1 से 1.5 महीने में आवेदन कर देंगे, जिससे कि जो बच्चे जो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण होने के बावजूद उन्हें नेट और PhD नहीं होने के कारण वे प्रोफेसर, लेक्चरर बनने में उनको कठिनाई होती है, इस योजना से निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। महोदय, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए तो बातें शुरू हुई थी लोहिया जी से, जिसने कहा था पिछड़ा पावे 100 में 60, और कर्पूरी जी ने 79 में जब आरक्षण दिया। इसके बाद वास्तव में जो मूर्त रूप आया 2005 में जब सर ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद जो पंचायतों में आरक्षण दिया, इसकी जो क्रांति, मौन क्रांति हुई, मैं गवाह हूं सर। जब मैं नवादा में पोस्टेड था और जब मैं जेल का निरीक्षण करने गया था, तो वहां छोटे छोटे बच्चे जो जेल में बंद थे, नाबालिग बच्चे, मैं पूछता था तो कोई कहता था मैं चंद्रवंशी हूं, अधिकांश बच्चे अति पिछड़े वर्ग के हैं। और ये जो मौन क्रांति हुई है पंचायत में आरक्षण से महोदय, ये आने वाला बिहार कभी आपको नहीं भूलेगा। इसके साथ ही महोदय ने हमेशा, मैं तो कई बार मिला हूं, चाहे PDS में आरक्षण की बात हो, सर से मुलाकात हुई, मैंने बड़े शहर से सर ने स्वीकृति दी। आज अति पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग को PDS के जो हमारी बहुत बड़ी खाद्य सुरक्षा की योजना है, उनका भी लाभ मिला है। और सर ने तो ये कहा है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति का लाभ है वो अत्यंत पिछड़े को मिलेगा। और इसके तहत बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि चल रही हैं, उसी को संकलित कर हमने एक सर किताब बनाई है सर के मार्गदर्शन में, कि बिहार में विकास के पथ पर अति पिछड़ा वर्ग। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज होगा और आने वाले दिनों में न केवल इन वर्गों के बीच, समाज के बीच में एक मील का पत्थर साबित होगा, उन्हें जागरूक करेगा, बल्कि आपकी प्रतिबद्धता को भी इस समाज के प्रति हमेशा याद रखेगा। अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं सचिव, प्रधान सचिव के रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से सर का धन्यवाद करूंगा कि सर ने समय दिया और इन योजनाओं को एक साथ लाकर विभागीय पदाधिकारियों और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हम आज लेके आए हैं। मैं पुनः आपका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पंकज कुमार, प्रधान सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन करूंगी कि अपने कर कमलों द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करने की कृपा करें। सबसे पहले 9 जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय एवं 9 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास भवन निर्माण का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आप सबों के समक्ष की जा रही है। 341.03 करोड़ की लागत से बना। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि पटना, नवादा, वैशाली जिले में नवनिर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन का उद्घाटन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना के अंतर्गत केंद्रीय प्रबंध संस्थान पटना एवं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना केंद्रों का शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि प्रधान सचिव महोदय ने भी कहा कि सरकार द्वारा राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु किए गए कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार में विकास पथ पर अति पिछड़ा वर्ग इस पुस्तिका का प्रकाशन किया गया, जिसका विमोचन आज के इस विशेष आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आप सभी के समक्ष किया जा रहा है। सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस पुस्तिका का विमोचन करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ मंचासीन सभी माननीय गणमान्य अतिथियों के द्वारा बिहार में विकास पथ पर अति पिछड़ा वर्ग
इस पुस्तिका का विमोचन किया गया। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संबोधन हेतु मैं सादर अनुरोध करती हूं श्री नितिन नवीन, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार को। आज के इस विशेष अवसर पे हम सभी के बीच में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहनों की शिक्षा के साथ साथ समाज के वंचित वर्ग की शिक्षा और उनके भविष्य की चिंता हमेशा की, वैसे अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, हमारे बीच में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, भवन निर्माण मंत्री बड़े भाई आदरणीय अशोक चौधरी जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमरीश सुबहानी जी, विभाग के प्रधान सचिव पंकज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव सिद्धार्थ जी, दीपक जी, और यहाँ पर उपस्थित बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष संदीप जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जिस पिछड़ा वर्ग कन्या विद्यालय का और साथ में उसके केंद्र की पटना केंद्र का भी उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, मुझे याद है कि 2006 में जब पहली बार सरकार बनने के बाद मैं विधायक बना, तो किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों के लिए साइकिल की योजना लाई, और जब हम लोग बिहार में घूमने लगे तो कैसे बहनें अपने स्कूल के लिए निकलती थीं और ड्रेस में और सब चीज की चिंता जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, तो जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग हो और हमारी बहनों को जिस प्रकार से शिक्षा में प्राथमिकता मिली, आज यही कारण है कि हम लोग जब भी रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि छात्रों की अपेक्षा छात्राएं बेहतर परिणाम के साथ आती हैं। हम सभी को ये सुखद एहसास होता है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सोचा और जिस प्रकार से बिहार में लगातार 2006 के बाद समाज के वर्ग को जहां पर वंचित थे उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा और व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए जो काम किया, उसका परिणाम अब दिख रहा है। और जिस छात्रावास जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से शुरुआत हुई है हर एक जिले में, मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा में जाने के पहले समाज के उस वर्ग को, छात्र खास करके छात्राओं को इस वर्ग से निकाल कर आगे लाने में जो आप सफल प्रयास चल रहा है, इसका परिणाम निश्चित रूप से आने वाले बिहार में दिखने को मिलेगा। अभी हाल ही में मैं लखीसराय के जिले में गया और एक गांव में कार्यक्रम हुआ। उस गांव की लड़कियां को सम्मान का कार्यक्रम था और उनका जो रिजल्ट आया था 10th और 12th में, उसके लोग को सम्मानित करने का कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से उस गांव में लड़कियां इंग्लिश में पूरी बात को रख रही थी, मुझे खुद में एहसास हो रहा था कि शायद हम लोग भी अभी पूरे बिहार रहने, और खास करके जो दिशा में आपने काम शुरू किया था 2006 में, आज वो दिशा कहीं ना कहीं मंजिल की ओर जा रहा है। और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपनी बातें को भी रखा और जो वर्तमान की जो सिचुएशन है उस पर अपनी बात वो रख रही थी। मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ और मैं आज इस कार्यक्रम में इसलिए इस बात को कहा कि जिस सोच से आपने आभार व्यक्त करता हूं
कि आपने बिहार के उस वंचित वर्ग के विकास में जो 2006 में शुरुआत किया, आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है और हम सभी गौरवान्वित हैं कि आपके इस प्रयास का सफल परिणाम दिखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी का भी तहे दिल से धन्यवाद। और अब मंचासीन माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी से विनम्र अनुरोध संबोधन हेतु। आज पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता एवं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, सहमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सम्मानित मंत्री श्री नितिन नवीन जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के आदरणीय दीपक जी, सिद्धार्थ जी, अनुपम जी, इस विभाग के प्रधान सचिव पंकज जी और यहां पर उपस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पदाधिकारीगण एवं सभी छात्र छात्राएंगण, आज की इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे शामिल होने का मौका देने हेतु आपका आभार व्यक्त करते हुए भवन निर्माण विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरक योजना के तहत बिहार के 2 गौरवशाली संस्थान चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान एवं चाणक्य नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के साथ टाई अप कर प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत एवं पुस्तिका के विमोचन के साथ बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों में संपन्न हुआ है। बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत मूलतः 520 क्षमता के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के साथ 100 क्षमता के जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड लगभग 40 विभिन्न विभाग एवं उपक्रमों के माध्यम से प्राप्त कुल 7,064 करोड़ रुपए की लागत से 2,117 योजनाओं में से 1,886 योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर चुका है, जिसमें अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज जैसे सिग्नेचर भवनों के अलावा प्रेक्षागृह, लखीसराय एवं तेल्हारा के संग्रहालय आदि शामिल हैं। बिहार भाग्यशाली है कि माननीय मुख्यमंत्री जैसे एक कालजाई सोच वाले कर्मयोगी एवं विलक्षण क्षमता वाले व्यक्तित्व का नेतृत्व हमें प्राप्त है, जो महात्मा गांधी, बाबा साहब एवं लोहिया जी के सपने आदर्शों को बिहार में मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। श्री राम मनोहर लोहिया जी ने समाजवाद के आधार पर नए वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की बात करते थे, जिसमें स्त्री पुरुष के समानता के साथ पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वर्गों के बीच असमानता को दूर करने हेतु प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराने की बात होती थी। मुझे बाबा साहब का कथन याद आता है कि इफ दे डू नॉट विश टू बी अंडर द थंब ऑफ अदर्स, they should concentrate on 2 things, one in politics and other हो। माननीय मुख्यमंत्री के प्रेरक नेतृत्व में बिहार अग्रणी राज्य रहा है। सभी बार 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के साथ ही 20 मार्च 2007 को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का नोडल विभाग के रूप में गठन किया गया। राज्य के इस कार्यक्रम से इस क्षेत्र में एक और शैक्षणिक आधारभूत संरचना विद्यालय जैसे संस्थानों के माध्यम से मार्गदर्शन उत्प्रेरण योजना उनके लिए नए संभावनाओं के द्वार को खोलती है। आज अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं एवं लाभुकों हेतु योजना, प्री मैट्रिक प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मेधावृत्ति योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के साथ
उनके सर्वांगीण विकास हेतु अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भवन निर्माण विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारी है कि बिहार के नवनिर्माण एवं न्याय के साथ समावेशी विकास के स्वर्णिम कालखंड के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों के निर्वहन का हमें अवसर दिया जा रहा है। आज पुनः भवन निर्माण विभाग की ओर से आप सभी का आभार करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं अंत में कहना चाहता हूं कि नेता बड़ा वही होता है जो दूरदर्शी होता है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह बिहार, जो जिस नेता ने इस बिहार के 21वीं सदी के बिहार का सपना देखा है और जो उस सपना को कायम करने के लिए, उस सपना को फलीभूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, ऐसे कालजाई नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी को पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके छत्र छाया में बिहार आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी का इस अवसर पर हमें संबोधित करने के लिए। और अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी से अनुरोध है, साथ ही साथ आप इस विभाग की माननीय मंत्री भी हैं, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अध्यक्षीय संबोधन है। आज 414 करोड़ 84 लाख की लागत से शिलान्यास एवं उद्घाटन एवं लोकार्पण कार्यक्रम के तहत मंचासीन हम सभी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हम सभी के अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री भाई तारकिशोर प्रसाद जी, आदरणीय भवन निर्माण मंत्री भाई अशोक कुमार जी, आदरणीय पथ निर्माण मंत्री भाई नितिन नवीन जी, हमारे मुख्य सचिव बिहार आदरणीय श्री अमीर सुहाने जी, मुख्यमंत्री के सचिव हमारे प्रधान सचिव आदरणीय भाई दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव आदरणीय भाई एस सिद्धार्थ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के सचिव भाई अनुपम जी और पिछड़ा अति पिछड़ा के वर्ग के हमारे सचिव भाई पंकज कुमार जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे बच्चे, इस सभागार में बैठे हुए सभी उपस्थित बिहार सरकार के मंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी मीडिया कर्मीगण, आज इतनी खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने जो एक सपना देखा था कि हम कैसे बिहार के दबे कुचले लोगों को और विशेष करके बेटियों को हमें उठाना है, और उन्होंने जब एनडीए की सरकार 2005 में आई, उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान उस पर देना शुरू किया। मैं बड़ा ही नम्र से बात करती हूं कि भाई जिस तरह से काम किए हैं, आज एक ऐतिहासिक क्षण हम लोगों के लिए है, जो पिछड़ा अति पिछड़े के हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए एक भावुक क्षण है कि राज्य आज इतना आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा जब हम देखें कि जब जिस समय अपनी सरकार आई, उन्होंने 7-8 में ही 147 को पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा कल्याण विभाग को स्वतंत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इस विभाग द्वारा छात्र जो वर्ग के छात्र छात्राओं को कैसे उनका सर्वांगीण विकास हो, विभिन्न योजनाएं जो है संचालित की जा रही थी। गत 15 वर्ष में अगर वित्तीय हम देखें कि 2000 की तुलना में अगर वित्तीय वर्ष 2023 की वार्षिक योजना बजट का आकार हम देखते हैं तो 47 गुना से अधिक बढ़ाया गया है। ये एक दूरदर्शी का एक जो है बड़ा लक्षण है। विभाग के द्वारा पूर्व से योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से अब तक छात्रवृत्ति, मेधावृत्ति, प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं के लिए आवासीय योजना एवं छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास योजना संचालित की जा रही थी। लेकिन 2018-19 में पिछड़े वर्ग छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा छात्रावास योजना, अनुदान योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं छात्रावास खाद्यान्न योजना प्रारंभ की गई है। अगर हम न्यूनतम उपलब्धियां की बात करें तो उस समय हम देखते हैं कि राज्य में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए निर्देशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन करते हुए संचालित कर दिया गया है। वर्तमान में संचालित केंद्र प्रायोजित अगर अन्य पिछड़ा वर्ग जो हमारे प्रवेशिका
उत्तर छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित जो 2.5 लाख से अधिक 3 लाख रुपए तक की वार्षिक योजना अधिसीमा के तहत अहर्ता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा वर्ष नहीं, हम 2.5 से 3 लाख की उन्होंने स्वीकृति दी और यही कारण है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में अभी 12 जिलों में 520 आसन वाले 13 जिलों के पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय +2 उच्च विद्यालयों का निर्माण कुल लागत राशि अभी 4 अरब 92 करोड़ 58 लाख 43 हजार मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अन्य वर्ग पिछड़ा जो हमारे समस्तीपुर में 520 वाले हम संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय की भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 21-22 तक लोक सेवा आयोग में अगर हम देखें तो पीटी संघ सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले क्रमशः कुल 4,301 जिसमें 113 अभ्यर्थी में से बिहार लोक सेवा एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में क्रमशः 688 अभ्यर्थी में 15 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ये अंतिम रूप से उक्त दोनों परीक्षाओं में क्रमशः 185 एवं 12 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है जिन्होंने दबे कुचले लोगों का इतना बड़ा साहस करके इतना काम कराने का मौका दिया है। अगर हम विभिन्न योजनाओं और शिलान्यास उद्घाटन का अगर हम बात करें तो अन्य छात्रावास में जो हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास है, वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं को 14 जिले में 16 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित की जा रही है, जिसमें छात्र छात्राओं को निःशुल्क अवसान के साथ साथ मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रति छात्र प्रति माह 1,000 रुपये एवं छात्र खाद्यान्न योजना के प्रति माह 15 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त अगर केंद्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा छात्रावास योजना अंतर्गत पिछड़े वर्ग छात्र छात्राओं के लिए 8 जिला जैसे नवादा, रजौली, बुधौल, गोपालगंज, बक्सर, सहरसा, पूर्णिया, अरवल, अररिया एवं नालंदा जिले के 9 पिछड़ा वर्ग छात्रावास में 100 आसन वाले निर्माण कार्य की कुल लागत 59 करोड़ 87 लाख 25 हजार का प्रारंभ की जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण आवासीय +2 विद्यालय जो राज्य द्वारा पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को सैनिक संस्थाओं को जो उत्थान के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय +2 विद्यालय निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में मैं विभिन्न चरणों में अब तक 16 जिलों में 520 आसन वाले 17 अन्य पिछड़ी वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। 3 जिला जैसे पूर्णिया, समस्तीपुर, रोहतास निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं संचालन भी की जा रही है। 9 जिला मुंगेर, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, औरंगाबाद, नालंदा, गया, भागलपुर एवं सहरसा के अन्य पिछड़े वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय भवन के निर्माण में कुल लागत की व्यय संख्या 3 अरब 41 करोड़ 2 लाख 35 हजार रुपये से प्रारंभ की जा रही है। जहां हम एक और बात करते हैं कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के तहत 2008 से 9 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्रत्येक जिला में 100 आसन वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण योजना के अंतर्गत जो कर्पूरी छात्रावास संचालित जो छात्रावास निर्माण की योजना प्रारंभ की गई। वर्तमान में 31 जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संचालित की जा रही है। पटना, नवादा एवं वैशाली जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन का नव निर्माण कुल जो लागत है 13 करोड़ 94 लाख 10 हजार मात्र किया जा चुका है। इस छात्रावास में छात्राओं का नामांकन प्रारंभ किया जा चुका है। नवनिर्मित छात्रावास भवन का आज शुभारंभ किया गया है। मुख्य व्यवसाय के पाठ्यक्रम में अगर हम देखें तो मार्गदर्शन में उत्प्रेरक योजना में पिछड़ा वर्ग एवं
अति पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं को राज्य के शीर्ष संस्थानों में निर्देशन में संबंध प्रवेश परीक्षा एवं प्रबंध सेवा की तैयारी तथा विधि परीक्षा एवं विधि सेवा की निःशुल्क तैयारी कराए जाने के उद्देश्य से वित्तीय 21-22 में चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में प्रबंध प्रवेश परीक्षा यथा कैट मैट आदि का प्रबंधन में संबंधित रोजगार परक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से विधि से किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम को उस प्रवेश परीक्षा में किया जा रहा है। कैट तथा न्यायिक सेवाओं की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना की स्वीकृति कुल वार्षिक व्यय 45,69,400 मात्र पर दी गई है। उक्त योजना अंतर्गत चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना एवं चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। दोनों केंद्रों का प्रथम बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा चुका है। अतः मैं बिहार के विकास पर अति पिछड़ा वर्ग का आज पुस्तक का भी विमोचन हुआ है, जिसमें हमने पूरे कार्य का उसमें ब्यौरा भी हम लोगों ने दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद और अपने पूरे बिहार के पिछड़ा अति पिछड़े के बहन बेटियां और सभी भाइयों के तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ, जिनकी सोच जो बैठा हुआ पीछे वर्ग की जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, जिनके लिए आज तो सबसे ज्यादा बहनों का दिन है कि जिनका 520 सैया वाले आज हम पूरे 38 जिलों में पाने वाले हैं। अभी हमारा चल रहा है और चलने वाला है। आने वाले समय में एक साल में हमारी 17,000 बच्चियां एक साथ इंटर करके निकलेंगी और सभी व्यवसायिक क्षेत्र में लग रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूं कि जब मैं इनका रिजल्ट देख रही थी तो हमारी बच्चियां 96, 97, 98, 98% के नंबर से लेके उन्होंने पास किया है। और अभी वो जो है कहीं पर जीएम देख रहे हैं, एनएम देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, इस तरह की बच्चियां काम कर रही हैं। आपके इस आशीर्वाद से हमेशा ये जो है पिछड़ा अति पिछड़ी की बहनें और भाई फलते फूलते रहेंगे और बिहार में अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेणु देवी जी का, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रही थी। तो अध्यक्षीय संबोधन हेतु बहुत बहुत आभार। और अब आज के इस विशेष आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित शिलान्यास एवं उद्घाटन बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री और जिन्होंने बिहार के विकास में नई इबारत लिखी है, परम सम्माननीय श्री नीतीश कुमार जी, इस विभाग के विभागीय मंत्री एवं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, भवन निर्माण के सम्माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, पथ निर्माण विभाग के हमारे नौजवान साथी मंत्री श्री नितिन नवीन जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव श्री अमीर सुभानी जी, अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, श्री आर पूडल कट्टी जी, डॉक्टर संदीप कुमार जी एवं हमारे बीच आज के इस प्रशाल में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण एवं पूरे बिहार से आई हुई हमारी सभी छात्र छात्राएं
एवं ऑनलाइन से जुड़े हुए अलग अलग जिलों के हमारे सभी जिला पदाधिकारीगण एवं मीडिया के साथियों, वास्तव में जब हम याद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 में एनडीए की सरकार बनी और उसके पहले के बिहार को देखने का, जीने का और विकास के उस यथार्थ को देखने का अवसर मिला है। लेकिन 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इनकी सोच ने, इनकी दृष्टि ने बिहार में एक ऐसा परिवर्तन लाया है जहां हम बिहारी और बिहार कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। मित्रों, समाज का ऐसा तबका जो कहीं न कहीं ऐसे हाशिए पर था जहां उन्हें अग्रणी पंक्ति में लाने की आवश्यकता थी, जो उनके संवैधानिक अधिकार थे, जो समानता का अधिकार की चर्चा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश किया करते थे। उस समानता के अधिकार को लाने का प्रयास हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा किया है, क्योंकि कोई भी सरकार तभी समाज के पीछे के पंक्ति में खड़े लोगों को अग्रिम पंक्ति में ला सकता है जब वह सरकार सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो और कुशल नेतृत्व की अपनी एक व्यापक उसकी दृष्टि हो। और ये सारी चीजें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संजोकर बिहार को आज विगत 15-16 वर्षों में ऐसे स्थान पर लाने का काम किया है जहां बिहार को अब विकसित बिहार की ओर अग्रसर हो रहा है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। और आज जिस प्रकार से 9 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय एवं 9 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास भवन निर्माण का उनके कमलों से शिलान्यास हुआ। पटना, नवादा एवं वैशाली जिला में नवनिर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन का उद्घाटन हुआ और पिछड़ा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के तमाम छात्र छात्राओं, नौजवानों को मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना के अंतर्गत बिहार का प्रतिष्ठित चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान एवं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के केंद्रों का भी शुभारंभ हुआ है। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की जो विकास यात्रा है, जिस यात्रा को हमारे मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि नेतृत्व है उसको एक दिशा देने का काम किया और उसकी पूरी कथा को एक पुस्तिका के रूप में भी आज विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपकी जिस सोच ने 2007-8 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अलग से गठन करके और इनके विकास के जो जितने भी बहुआयामी कार्यक्रम हैं, जो समाज के अग्रणी पंक्ति में इन्हें लाने के लिए जो हमारे आपके जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के द्वारा एक बड़ी फिजा बनी है, एक बड़ा बदलाव आया है। और खास करके हमारे जो समाज के कमजोर वर्ग के नौजवान हैं, वो कहीं न कहीं सिविल परीक्षाओं में काफी पीछे रह जाते थे, चाहे वो भाषाई कारण हो, चाहे जो बदलते पाठ्यक्रम
छात्राएं सिविल सर्विसेज में या अन्य जो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कहीं न कहीं पीछे रह जाता था। उसको जिनको कि इस योजना के तहत उससे लाभान्वित किया गया है और उसके कारण हमारे कई छात्र छात्राएं, हमारे नौजवान आज सिविल परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लाकर तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था उस सपना को पूरा करने का काम किया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आने वाले दिनों में भी आपके नेतृत्व में बिहार ने जिस प्रकार से विकास के क्षेत्र में एक अंगड़ाई ली है और बिहार आज पूरे भारतवर्ष के मानचित्र पर अपनी यशस्वी यशोगाथा का गान, बिहार के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के मेहनत, परिणाम और आपकी दूरदर्शी नीतियां जो बिहार को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चला है जहां बिहार एक गौरवशाली बिहार के रूप में पूरा भारत ही नहीं पूरे वैश्विक स्थिति पर बिहार को लोग देख रहा है। और यह स्वाभाविक भी है। बिहार ज्ञान और विज्ञान की धरती रही है। बिहार की जो गौरवशाली हमारी परंपरा है, बिहार के गौरवशाली जो हमारे विश्वविद्यालय थे, जो कभी पूरे वैश्विक स्तर पर बिहार की एक विशिष्ट पहचान थी, चाहे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारे गया से लेकर राजगीर से लेकर जितने भी हमारी जो गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा रही है उसके प्रतीक के रूप में बिहार के जितने गौरवशाली प्रतीक हैं उनको आपने एक नया कलेवर और नए स्वरूप में लाकर अपने विरासत को हम अपने विरासत पर अभिमान कर सके, ये दृष्टि आपने दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी कि बिहार जो ज्ञान और विज्ञान की धरती के रूप में इसकी पहचान रही है, उसकी गौरवशाली परंपरा को आपने जिस प्रकार से पुनर्जीवित किया है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में समाज के जितने भी वर्ग हैं, जन सरोकार से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम है, उसको जिस प्रकार से आपने कार्यान्वित करने का अपने सोच से एक बेहतर करने का काम किया है, उसके लिए हृदय से आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए और आने वाले दिनों में भी आपके नेतृत्व में बिहार और बिहार के सभी वर्गों के लोग, चाहे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी अगर पिछड़े हैं, तो उन्हें समाज की अग्रिम पंक्ति में लाकर आप जिस प्रकार से बिहार को नेतृत्व दिया है, यह नेतृत्व इसी तरह से बढ़ता रहे, यही कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आपका भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दूरदर्शिता के कारण बिहार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमारे विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन है कि यहाँ जो उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जो इस विभाग को भी देखती हैं श्री रेणु देवी जी,
माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, यहां उपस्थित माननीय अध्यक्ष बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राएं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम के लिए और जो कुछ भी बातें जो पंकज कुमार ने, जो इस विभाग के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने भी शुरू में पूरी बात कह दी और माननीय उप मुख्यमंत्री जो इस विभाग के मंत्री भी हैं श्रीमती रेणु देवी जी, उन्होंने भी पूरी बात इन सब चीजों को बता दिया। उनको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और आज के जो कार्यक्रम हो रहे हैं और जिन चीजों के बारे में ये जो कार्यक्रम किया गया है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी दी गई है और मुझे खुशी है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी छात्रावास भवन, जिसका हमने शुरुआत कराया था, जब से हमको काम करने का मौका मिला तभी के बाद से ही हमने सोचा और इस काम को शुरू किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन का। अब उसमें जो कई जगह तो बन गया, लेकिन कुछ जगह बना नहीं है, इसको लेकर के लगातार बातचीत करते रहे। तो आज मुझे खुशी है कि अब 3 जगहों पर आज इन लोगों ने पटना, नवादा और वैशाली जिला में जो नवनिर्मित हुआ है उसका आज उद्घाटन कराया है। बहुत खुशी की बात है और ये कुछ बचा हुआ है, हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। और इसके लिए तो यहाँ पर बैठे ही हुए हैं हमारे पथ निर्माण विभाग वाले, तो ये सबको तो मालूम ही है कि बहुत पहले से हमने इस चीज को कहा हुआ है। तो अब वो जल्दी से जल्दी हो जाए। और जो भी हम पूछे, कल जानकारी लिए कि भाई कितना जगह बचा है, तो पता चला है कि 2 जगह का जमीन अब मिला है, अब उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और बाकी 6 जगह पर भी काम चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी इस काम को कराइए, क्योंकि जब ये बन गया, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर हमने रखा था छात्रावास भवन का, तो उसको जा करके बहुत साल पहले जब बनकर तैयार हुआ था, तो हमको उन जगहों पर जाकर देखने का मौका मिला है और वहां जो रहते थे उन बच्चों से बातचीत करने का मुझको मौका मिला है। काफी मुझको अच्छा लगा था। तो हम तो यही चाहते हैं, लेकिन आज 3 का हो रहा है तो बहुत खुशी है, तो इसको कर लीजिए। और उसके बाद जो आज जो हो रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास भवनों का शिलान्यास, तो ये काम तो बहुत पहले से शुरू किया गया था, लेकिन हम लोगों के कार्यकाल के पहले बहुत कम था, शायद 3 ही था। अब उसके बाद इस काम को भी आगे बढ़ाया गया, तो अब काफी आगे ये काम बढ़ा है। तो अब उसमें आज उसका 9 का शिलान्यास कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। ये भी जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए। तो इसके लिए भी इन्होंने सूचनाएं दी है और आज भी कह ही रहे थे। तो इन सब चीजों का काम जरूर हो जाए, बहुत खुशी की बात होगी। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 आवासीय विद्यालय का जो शिलान्यास आज आपने करवाया है 9 जगहों का, और 9 जगह पर काम चल रहा है। और ये काम तो हम लोगों ने 21 में ही कर लिया था, मन ही बना लिया था 20 में ही, जब फिर से सरकार बनी कि यह भी एक काम हम लोग करेंगे। तो उसमें भी 9 पर काम शुरू कर दिया आप लोगों ने, 9 का शिलान्यास किया, खुशी की बात है।
और बाकी सब के लिए भी आप लोगों ने मन बना दिया है और उसकी भी सूचना दी है कि बहुत जल्दी इस काम को पूरा कर देंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और आज जो उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, जिसके बारे में बताया गया है, इसमें 415 करोड़ रुपए की योजना है जो उद्घाटन हो गया उसको लेकर के, और बाकी सब जिसका शिलान्यास हुआ इसको लेकर के। और खास करके आप समझ लीजिए कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय है उसके निर्माण में काफी, चूंकि विद्यालय भी है आवास भी, सब तरह का, तो उसमें काफी खर्च होता है। तो ये सब किया जा रहा है ताकि लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सब काम तेजी से होगा। तो जो खास करके पिछड़े और खास करके अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कितना ज्यादा सबको इसका लाभ होने वाला है। सब लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसी को ध्यान में रख करके। और आप जानते ही हैं कि जो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण योजना की आज बात जो कर रहे हैं, तो ये सब तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया लगभग 2000 करोड़ रुपया इसका हो गया। आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा एक साल में उनको आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ें, आगे बढ़ें, विकसित हों, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये किया है कि जो काम हम लोगों ने किया है इन तबकों के लिए। तो जब याद करिए कि 2006 में जब हम लोगों को 2005 में अवसर मिला और 2006 में जब हम लोगों ने चुनाव शुरू उसका कराया, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराया, और एक साल के बाद नगर निकायों का चुनाव कराया, और उसमें हम लोगों ने जितना एक एक चीज के बारे में, और केंद्र सरकार की कब की बनी थी, वो कानून तो बन गया था 73 की बात है, 93 की बात है, और उस समय हम केंद्र में थे एमपी के, और उसी कमेटी के हम मेंबर थे जिस कमेटी ने इसके बारे में नियम बनाया था, कानून बनाया था, जिसको बनाया गया था। हाउस की कमेटी बनी थी, दोनों हाउस की, तो उसी में हम थे और बड़ा तेजी से काम करवाया। लेकिन अब उसके बाद भी उसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ, तो वो सबको देख करके, और उसके बाद अब सोच लीजिए कि किसी को नहीं था, इवन कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन नहीं था, और जो पिछड़ा वर्ग का उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें जब हुआ था तो उसी में कई तरह की बातें आ गई थी, कोर्ट का फैसला कुछ आ गया था, तो आगे नहीं हुआ। जब हम लोगों को मौका मिला, तो जब हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले ही हमने तय कर लिया था कि हर हालत में हम लोग पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग को ही हम इसमें पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में देंगे, हम लोग उनके लिए उन्हीं को रिजर्व करेंगे इसमें। तो ये बात हुआ, उसी के लिए हम लोगों ने कानून बनाया, और 20% उनके लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति का जो संख्या निर्धारित उस समय तक था वही है 16% अनुसूचित जाति, 1% अनुसूचित जनजाति। लेकिन उसी समय आप समझ लीजिए कि जो पहले से केंद्र में कानून बना उसमें था कि कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो हम लोग तो कानून बनाने में थे ही, तो 1/3 लिखा हुआ है कि इतना कम से कम होना चाहिए। तो जो हमको बिहार में काम करने का मौका मिला, तो उसी समय हमने सबसे परामर्श किया और हमने कहा कि भाई पुरुष और महिला को तो बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए 50% आरक्षण होना चाहिए। और हम लोगों ने 50% का आरक्षण किया। और आप देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि सबसे पहले बिहार में इन लोगों ने किया महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, पंचायती राज संस्था में 2006 में, और उसके बाद 2007 में नगर निकायों में। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे हैं, तो ये सब चीजें तो हुई है और आगे बढ़ रहा है।
सब तरह से हो रहा है। और जो अब बचा हुआ जो हिस्सा है, मुझको पूरा उम्मीद है कर्पूरी छात्रावास वाला वो सब चीज जो है हो जाएगा। और 4 जिलों में जो काम चल रहा है, जो इन लोगों ने बताया, जिसकी चर्चा हमने कर दी, तो वो तेजी से हो जाएगा ये कह रहे हैं। और जो उसके लिए 2 जिला बच गया था, उसके लिए ये लोग अब निविदा की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। ये खुशी की बात है। और सब लोगों के लिए कितनी उपलब्धता हो रही है, अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो यहां तक कि जो बात बढ़ाया आगे और बात करते रहे, तो यहां तो हमारे जज साहब भी यहां पर मौजूद है और कितना बढ़िया कोर्ट का भी फैसला हुआ है। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि आप 2016 में बिहार न्यायिक सेवाओं के आरक्षण के संबंध में ऐतिहासिक फैसला लिया गया और उसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए 21% और पिछड़े वर्ग के लिए 12%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, यानी सबको जोड़ लीजिए 50% के करीब। तो ये चीज हो गया है कि अब कोर्ट में भी जो लोगों की नौकरी होती है उसमें जाते हैं बनने के लिए, वकील बनने के लिए, तो उसमें भी ये अब सुविधा हो गई। तो इस तरह के लोगों को अब पहले कहां होता था, तो नीचे के स्तर पर तो अब सब जगह शुरू हो गया ना कि अब सभी तरह के लोगों को अवसर मिल रहा है, तो वो भी अब चले जाएंगे इसमें। आपको पूरे न्यायिक सेवाओं में काम करने के लिए सब चले जाएंगे। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि सब तरह से सारा काम किया जा रहा है जो अभी आप किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास वाला, तो वो तो बात हो ही गई कि पहले ही कम था, अब उसमें ज्यादा कर दिया है इन लोगों ने। और मेरे ख्याल से कि अब इसका जो बचा है, अब इसका जो है करीब 23 छात्रावासों का कार्यकाल हो चुका है और 9 का शिलान्यास हुआ है और 6 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण इन लोगों ने मुझको जानकारी दी है कि 1 साल के अंदर कराएंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि ये काम आप 1 साल के अंदर इन सब चीजों का कर लीजिएगा। और जो नया बना है जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दी, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या 2 आवासीय विद्यालय का, तो उसका तो बहुत अच्छा है। और ये बात तय हो गई है कि 9 का काम शुरू है, 9 का शिलान्यास है और जो 20 बचा उसका भी काम ये 2 साल में कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इतना ज्यादा उसमें अब कितना धन भी लगता है, लेकिन इस सब चीज का काम तय कर दिया गया है कि उसको शिक्षा देने के लिए उसको जो मेहनत करना पड़ता है, बहुत तरह का लोग और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब जो सुविधा हो रही है और हम लोगों ने जो सब शुरू कर दिया है कि ताकि बड़े से बड़े अधिकारी बनेंगे, हर तरह का ये आगे बढ़ेंगे, तो ये सब तरह का काम खाली पढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने एक एक चीज का जो काम किया है।
और आप जानते ही हैं कि उसके बाद तो लोग जो गांव में रहते हैं उसको भी तरह तरह की सुविधा दे रहे हैं। तो ग्राम परिवहन योजना हम लोगों ने शुरू कराया। अब जो ग्राम परिवहन योजना शुरू करा दिया उसमें 5 एक पंचायत में, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 3 और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2, हर तरह से फायदा दिया है। तो आप समझ लीजिए अनुसूचित जाति और जनजाति के 22,887 और अति पिछड़ा वर्ग के 16,547 युवकों ने इस योजना का लाभ लिया। अब सोच लीजिए ग्राम परिवहन योजना का लाभ हम लोग दे रहे हैं, तो हर तरह से इसका लाभ जो हुआ है, तो एक तरह 1 लाख रुपया का अनुदान हम लोग दे रहे हैं। तो एक तरह से जो एक तरह के क्षेत्र में जो पूरे तौर पर काम किया जा रहा है। और आप जानते ही हैं कि रोजगार के लिए भी हम लोगों ने जो काम शुरू किया वो भी 18 में ही काम शुरू किया। और यहाँ पर बैठे हुए हैं सिद्धार्थ जी इस समय वही डिपार्टमेंट का काम था, और ये काम जो कराया गया 18 में, और वो कराया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हम लोगों ने उद्यमी योजना की शुरुआत की। और उसमें था कि 5 लाख रुपए तक का अनुदान इनको मिलेगा और 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। उसमें किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिला, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये किया गया। अब ये जब काम शुरू हो गया और उसकी यहाँ मीटिंग हुई थी और कितना बढ़िया कार्यक्रम, लोग आए थे और कितने प्रसन्न थे, तो बड़ी खुशी की बात थी। और ये काम जब शुरू हुआ तो उसके बाद हमने देखा और एक बार मेरे मन में बात आई, और वो बात मेरे मन में आ गई कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती समारोह था 24 जनवरी को जो होता है, तो वो जो 2020 में ही हम लोगों ने उनके उसी अवसर पर इस बात के बारे में सोच लिया कि अब यही लाभ, इसी प्रकार का लाभ अति पिछड़े वर्ग को दिया जाएगा और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना को लागू कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए इन लोगों को तो लागू कर दिया। अब हम लोग जो फिर सरकार में आए हैं और उसके पहले सरकार में जा रहे थे, तब उस समय हम लोगों ने ये घोषित किया, और जब सरकार बन गई तो उसको बाजाप्ता आपस में विचार करके और कैबिनेट का डिसीजन हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने उसमें सारे महिलाओं के लिए वही सुविधा दे दी। यानी खाली अब सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाओं को तो पहले से लाभ मिला, अब बाकी सभी महिलाओं को, यानी जो अपर कास्ट की हो या पिछड़े वर्ग की हो, बाकी जो बचे हुए हैं और भी जो कुछ भी किसी भी समुदाय के हों, सब लोगों के लिए हम लोगों ने कर दिया कि उसी तरह से 5 लाख रुपया का जो देंगे हम लोग उनको, और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे। उसमें किसी भी प्रकार का ये ब्याज मुक्त रहेगा। ये काम शुरू कर दिया। और उसके अलावे जो बाकी बचे, यानी अपर कास्ट के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, उनके लिए, अति पिछड़े को तो दे ही दिया गया था, अब उनके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया कि 5 लाख रुपए तक का तो अनुदान देंगे और 5 लाख रुपया का ऋण देंगे, जिसमें मात्र 1% का ब्याज। अब सोच लीजिए 1% ब्याज का कोई मतलब क्या है, तो इसलिए उनके लिए भी ये काम कर दिया गया। तो ये नहीं है कि बाकी किसी को हम लोग नहीं सोचते, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। और बहुत पहले हम लोगों ने 12-13 में से शुरू किया था। यहीं पर हैं अमीर सुभानी साहब, तो ये सब ही विभाग देखे रहते थे, उस विभाग को भी कभी कभी देखे हुए हैं। तो हम लोगों ने 12-13 में हम लोगों ने किया हुआ था अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, तो उसका लाभ लोग ले रहे थे। अब अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना जो थी, उसके स्थान पर अब यही योजना लागू कर दिया कि जो लोग भी इसका लाभ लेंगे, अब उसमें तो मान लीजिए SC/ST नहीं है, लेकिन अति पिछड़ा तो है ही, तो उनको तो लाभ वही मिलेगा। और बाकी लोगों को, जो सब लोगों को लाभ मिल रहा है, चाहे वो अपर कास्ट हो या बैकवर्ड क्लास हो और हो, तो उनको भी जो देने के बारे में तय किया है वो उनके लिए भी तय कर दिया। यानी किसी भी कम्युनिटी को छोड़ करके नहीं, हर किसी के लिए ये एक एक चीज को हम लोगों ने सारा सब कुछ कर दिया है।
और आप जानते ही हैं कि एक एक तरह से हर प्रकार से कुछ भी किया गया है। और अभी आप लोगों ने बता ही दिया है कि भाई छात्रावास अनुदान योजना और मुख्य खाद्यान्न आपूर्ति योजना, अब जो सब रहेंगे छात्रावास में, इसमें तो सबका, अनुसूचित जाति जनजाति का भी और अति पिछड़ा वर्ग का भी और जो अल्पसंख्यक समुदाय वालों के लिए बना है उनको भी ये सब सुविधा है। ये सब हम लोगों ने सुविधा दी है कि हॉस्टल में तो इनको छात्र छात्राओं को आवासन अन्य सुविधाएं तो निःशुल्क है ही, लेकिन जो कुछ भी वहां पर रहते हैं आवास में उनको हम लोग 1000 रुपया प्रति माह का लाभ दे रहे हैं। और उसके अलावे उन सभी लोगों को 15 किलो मुफ्त अनाज भी उनको दिया जा रहा है। मुसलमान बनेंगे तो खाना खाएंगे ना जी, तो इतना तो 1000 रुपया हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावे उनको ये भी काम हम लोग दे रहे हैं 15 किलो मुफ्त अनाज भी। तो ये सब काम किया जा रहा है। तो एक एक काम तो सबके हित में किया ही जा रहा है। तो अब जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने जो काम किया है ये बड़ी खुशी की बात है। और ये सारा काम कर रहे हैं और आज तो बता रहे हैं ये अब क्या है, अब तो 2000 करोड़ रुपए का लाभ मिलता है लोगों को। तो इसीलिए इतना ज्यादा सब कुछ करते हुए सब तरह का विकास और सबके कल्याण के लिए ये काम किया जा रहा है। और ये खुशी की बात है कि इसी तरह से होता रहे। और अपने बिहार में अब देख लीजिए, अब कितना लोग जब परीक्षा रिजल्ट आता है तो उसमें कितना बढ़िया सभी कम्युनिटी के लोग, सब लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अब आगे सेवा भी प्राप्त कर रहे हैं और अन्य प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। महिलाओं के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने काम किया है और क्षेत्रों के विकास के लिए जो काम किया है, तो जिस तरह से अब जो विकास हो रहा है और जितना भी पहले क्या था, पहले देखते थे कहीं कोई लड़की या महिला का कपड़ा उपड़ा कहीं दिखता था ठीक है। अब आज जाइएगा तो सब जगह देखिएगा कि सारी महिलाएं, सारी लड़कियां अब कितनी अच्छी लगती हैं। जो गरीब गुरबा तबके के लड़के थे, बच्चे थे, अब उसका भी क्या बुरा हाल था। आज कहीं भी जाइए, किसी भी इलाके में घूमते हैं, देख करके बड़ी खुशी होती है। और मालूम होता है तो दोनों तरफ से ये गरीब तबके के लोग जो खड़े रहते हैं और हाथ हिलाते हैं और कितनी खुशी होती है। सबके मन में अब ये बात आ रही है तो आगे बढ़ेंगे और आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। सब मिल करके चलिए, एकजुट होकर के चलिए, आगे बढ़िए। और ये विभाग खूब काम कर रहा है, इसके लिए मैं पुनः बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को भी जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और जो लोग भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, मैं सब लोगों को बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस अवसर पर अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूं। और अब आज के इस अवसर पर मंचासीन सभी माननीय गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं श्री पंकज कुमार, प्रधान सचिव पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से विनम्र अनुरोध करती हूं कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन आप करें। प्रधान सचिव महोदय ये स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। ये खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह। पुनः प्रधान सचिव महोदय से अनुरोध है कि मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी को अभिनंदन स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करें। मंचासीन श्रीमती रेणु देवी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया को भी स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रधान सचिव महोदय दे रहे हैं। पुनः प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार सर से अनुरोध है श्री अशोक चौधरी माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, उनका अभिनंदन स्मृति चिन्ह देकर आप करें। मंचासीन माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी का अभिनंदन
प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार सर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी का अभिनंदन स्मृति चिन्ह देकर प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार सर कर रहे हैं। मैं अनुरोध करती हूं श्री पंकज कुमार प्रधान सचिव महोदय से आदरणीय मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुभानी सर का अभिनंदन करें। श्री वीरेंद्र प्रसाद विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग मंत्री महोदय के प्रधान सचिव का अभिनंदन स्मृति चिन्ह देकर आप करें। पुनः श्री वीरेंद्र प्रसाद सर से अनुरोध है कि श्री पंकज कुमार प्रधान सचिव पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग सर का अभिनंदन आप स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर करें। मैं श्री सुधांशु शेखर राय सीजीएम से अनुरोध करती हूं श्री अनुपम कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान धन्यवाद। और अब कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर अनुरोध करती हूं डॉक्टर संदीप आर पुटकल, सचिव पथ निर्माण विभाग, सह अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के इस कार्यक्रम में के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना बहुमूल्य समय देने के लिए तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी का आज के इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय भवन निर्माण मंत्री एवं माननीय पथ निर्माण मंत्री, वरीय पदाधिकारीगण, छात्र छात्राओं एवं मीडिया के बंधुओं का आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और सफल बनाने के लिए धन्यवाद।